हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। आज ये वाली पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10A के। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, आप लोग इस तरह के टाइप के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। किसमें? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में कर चुके हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत चीजें बस चेंज हुई है यहाँ पर। तो आप इसको खुद करिएगा, आ जाएगा आपको, बहुत टफ नहीं है। इसको खुद प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि वसीम है, वसीम ने 2 क्रिकेट बैट खरीदे हैं। एक 840 का खरीदा, एक 360 का खरीदा। जब वसीम उनको इंडिविजुअली बेचता है तो एक बैट पर उसको जो पहला बैट खरीदा है उसमें रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होगा कि पहले बैट पर उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है, सेकंड बैट पर उसको 5% का लॉस हुआ है। तो बताना है कि उसको होल ट्रांजैक्शन पर कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। तो होल ट्रांजैक्शन के प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमको टोटल सीपी पता होना चाहिए एंड टोटल एसपी पता होना चाहिए। तो टोटल सीपी तो आपका यहां से आ जाएगा 1200, लेकिन हम लोगों को टोटल एसपी भी मालूम होना चाहिए। तो टोटल एसपी मालूम होने के लिए हमको यहां पर इंडिविजुअली इन दोनों का सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। तो इसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। तो चलिए पहले इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल लाइक 100। ये होता है फॉर्मूला। ये सब मैं बहुत पहले भी बता चुका, आज सिर्फ सॉल्यूशन चलेगा इसका। देखते जाइए, आपको समझ में भी आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट दिया है 15%, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह आ जाएगा 15, 100 मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा अपॉन में। ये सीपी इसके भी डिवाइड में जाता था, इसके भी डिवाइड में जाता था, तो बचता था यहाँ पर -1, और यहाँ पर एसपी अपॉन सीपी बचता था। एसपी हमने SP1 माना हुआ है, सीपी हमारा 840 दिया हुआ है, और -1 ये हो जाएगा। -1 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो SP1 अपॉन 840 इज इक्वल टू ये 1 वहां पर जाएगा, तो 115 अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद SP1 यहां से क्या आ जाएगा, SP1 इज इक्वल टू अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, कैरी 4 आ जाएगा। 23 4 92, 92 और 4 96, 966 कितना आ गया। ये पहले वाले का एसपी आ गया। अब इसी तरह सेकंड वाले का भी एसपी निकाल लेते हैं। सेकंड वाले का एसपी निकालने के लिए सेम यही पैटर्न रहेगा। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला की जगह लॉस परसेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, और लॉस परसेंट के लिए मैं डायरेक्ट इतना करने के बाद ये सारा स्टेप स्किप करके मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप यहाँ पर नोट डाउन किए दे रहा हूं, आप अपने मन से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 95 360। तो यहां से SP2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग 100, 0 0 काटे, 19 18 342 रुपीज इसका SP2 आ गया। इतना आ गया, मतलब कि SP1 इतना आ गया, SP2 इतना आ गया। अब आइए ओवरऑल देखते हैं कि टोटल सीपी और टोटल SP कितना आ जाता है। तो देख लीजिए, आपका टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 966 में 342 प्लस कर देंगे तो 1308 आ जाएगा, और टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब इसके बाद उसको देख लीजिए, यहाँ पर टोटल उसका एसपी 1308 आ रहा है, सीपी 1200 आ रहा है। इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, तो यहाँ पर होल ट्रांजेक्शन पर जो उसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट या एसपी माइनस सीपी। एसपी में सीपी को माइनस करेंगे तो आएगा 108 अपॉन सीपी, मतलब कि 1200 और इंटू 100, मतलब कि कितना आ रहा है उसको ओवरऑल 9% आंसर आ गया सबको समझ में। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको ही करना है। उसमें कह रहा है कि हेमा ने 2 जीन्स खरीदी है और दोनों का कॉस्ट प्राइस आपको इस बार सेम कर दिया गया है। एक को उसको 8% प्रॉफिट में बेच दे रही है और दूसरे को 4% लॉस में बेच दे रही है। तो होल ट्रांजेक्शन पर उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, इसको आप लोग अपने मन से निकाल लेंगे। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, वो 200 किलो चावल 25 रुपीज पर केजी में खरीदता है। तो इसको मैंने लिख लिया, सीपी ऑफ 200 केजी राइस इज इक्वल टू 25 रुपीज पर केजी में खरीदता है। मतलब कि 1 केजी का जो कॉस्ट होगा वो 25 रुपया होगा, तो 200 केजी का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5000 रुपीज हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ही सोल्ड 80 केजी ऑफ इट एट ए गेन ऑफ 10%। वो उसमें से जो 80 केजी है, टोटल 200 केजी अभी नहीं बेच रहा, उस 200 केजी में से 80 केजी चावल जो है उसको 10% प्रॉफिट पर बेचता।
तो हमको ये नहीं पता कि वो उसको कितने रुपए पर केजी में बेच रहा है। आप क्वेश्चन में पढ़िए, यहां पर सबसे आखिर में पूछा है, एक लाइन लिखिए, एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द रिमाइंडर। एट व्हाट रेट पर केजी, पर केजी का मतलब कि 1 किलो का पूछा है, 1 किलो का पूछा है, इस वजह से यहां पर जो मैंने मान लिया x 1 किलो का मान लिया। तो 1 किलो का जो कॉस्ट है वो अगर x रुपीस है तो 80 किलो चावल उसने बेचा तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80x रुपए हो जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ गई कि आपको इसका प्रॉफिट परसेंट दे दिया लेकिन इसका एसपी गायब कर दिया, तो फिर यहां पर आपको इसका इंडिविजुअली सीपी भी पता होना चाहिए, मतलब कि वो 80 किलो चावल तो उसको उसी रेट में पड़े होंगे ना 25 रुपीज पर केजी में, तो आपको बिल्कुल 80 रुपीज या 80 केजी का जो सेगमेंट है, जो पार्ट है, उसको बिल्कुल अलग सॉल्व करना है। इस वजह से मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया है। तो पहले 80 केजी वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे, फिर इसी तरह वो कह रहा है कि उसके बाद वो जो एक ग्रॉसर है वो फिर 40 केजी जो है उसको 4% लॉस पर बेचता है। पहले उसने 80 केजी प्रॉफिट पर बेचा 10%, फिर बाकी 40% लॉस पर बेचा, तो 80 केजी बेच दिया, 40 केजी बेच दिया और 40 केजी को लॉस पर बेचा। तो 80 केजी और 40 केजी को बेच दिया, तो यहां पर टोटल अभी उसके पास कितना बचेगा, 80 केजी फिर से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 80 और 40 120 हो जाएगा, 200 में 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 केजी। तो 80 केजी चावल को उसको कितने रुपए प्रति किलो में बेचना चाहिए कि उसको होल ट्रांजैक्शन पर 8% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ओके, तो फिर इसको करने का सीधा सीधा मेथड क्या है, पहले 80 केजी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 80 केजी का एसपी इतना आ गया 80x और 80 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2000 और प्रॉफिट परसेंट पता है। आप पूरे क्वेश्चन को भूल जाइए, आपको एसपी पता है, सीपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, इनके बीच में रिलेशन पता है, तो इनमें जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते हैं। यहां परसेंट का फॉर्मूला लगाने के बाद यहां पर बनता है 110 2000। यहां पर ये जो स्टेप मैं किया हूं ना, इसके पीछे भी 4-5 स्टेप पड़े हैं। ये वाला स्टेप मैंने करके बहुत बार बताया है, इसके प्रीवियस वीडियो में ये वाले स्टेप भरे पड़े हैं, तो आप पहले वहां से देख लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। अब इसके बाद ये 2000 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x इज इक्वल टू 2200 रुपीज। अब यहां पर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 80 को यहां पर क्यों नहीं ले गए, तो यहां पर 80 को आप ले जाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसका काम नहीं यहां पर। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन कहीं पर घुमा दिया गया कि 80 किलो वाले चावल जो उससे पहले बेचे 10% प्रॉफिट पर, तो उसको कितने रुपए प्रति किलो में बेचा, तब आप यहां पर x की वैल्यू निकालने के लिए 80 से इसको क्या कर देते, डिवाइड कर देते, तब आपका आ जाता। आपको तो बस इतना चाहिए था ना कि 80 किलो उसने चावल कितने रुपए में बेचे, 2200 रुपए में। आपका SP1 कितना आ गया, 2200 आ गया। अब इसी तरह जो बचे हुए 40 किलो चावल है उसके लिए देख लीजिए। अब उसके बाद 40 किलो चावल के लिए एसपी हमने 40 किलो चावल क्या मान लिया, 40y मान लिया, और सीपी कितना आ जाएगा, 40 किलो चावल का 40 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 1000 और लॉस परसेंट इस पर कितना हो रहा है 4% का। तो फिर वही सेम रिमेनिंग स्टेप, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिख के लॉस परसेंट को खोल दीजिए। उसके बाद जो आपका इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा 96 1000। तो यहां से 40y की वैल्यू निकाल लीजिए तो 0 रुपीज इतना आ जाएगा आपका। मतलब कि ये आपका, अब यहां पर क्या मान सकते हैं, इसको SP2 मान सकते हैं। आपका SP2 कितना आ गया 960 रुपीज। फिर उसके बाद बचा हुआ कितना रहेगा 80 केजी। तो यहां पर फिर हमने मान लिया 80 केजी जो चावल है उसको हमने SP3 नाम दे दिया और इसको हमने किससे डिनोट करते हैं 80Z से, और वही सीपी फिर कितना हो जाएगा 2000 रुपीज हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए रिलेशन नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया कि इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा गया, लॉस पर बेचा गया, वो नहीं दिया गया। बस हमको ये दिया गया है कि जब उसने इसको बेचा, भले चाहे इसको जितने भी बेचा हो, लेकिन उसको फिर उसने बाद में पूरा ओवरऑल चेक किया तो ओवरऑल उसको 8% का प्रॉफिट निकल गया है। तो ओवरऑल के लिए हमको टोटल एसपी पता होना चाहिए। टोटल एसपी 80 किलो का, फिर 40 किलो का, फिर बचा हुआ 80 किलो का। तो अभी हमने इसको इसी तरह से इक्वेशन बना के छोड़ दिया है। और टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी तो ऊपर लिखा ही हुआ है 5000 और फिर प्रॉफिट परसेंट कितना है 8% है। फिर वही रिलेशन यहां पर कितना बन जाएगा, फिर इसका पूरा सॉल्व करने के बाद 108 जाएगा 5000। फिर उसके बाद 5000 यहां पर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 40 और 5 1 जा 5।
इतना हो जाएगा। मैं इसको यहां पर ट्रांसपोज कर सकता हूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा 80Z इक्वल टू 2240 रुपीज। अब यहां पर अगर आपसे ये ना पूछा होता कि उसने बचे हुए चावल को कितने रुपए में बेचा, तो अगर ये पूछा होता तो आपका पूरा आंसर कितना हो जाता 2240 रुपीज। लेकिन उसने ये पूछ लिया कि उसने बचे हुए चावल को कितने रुपए प्रति किलो में बेचा, तो मतलब कि जितना पूरा अमाउंट आया वो 80 किलो का आया, तो 80 किलो के अमाउंट को हम लोग 80 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 1 किलो का कॉस्ट मिल जाएगा। तो फिर यहां पर Z इज इक्वल टू इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है फिर 28 रुपीज पर किलो आंसर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी एक टीवी का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस के 6/5 के इक्वल है। तो यहां पर आपको रिलेशन दिया गया है, तो रिलेशन बना लीजिए। क्या दिया गया है, SP इज इक्वल टू 6/5 CP। बस आपको इतना सा रिलेशन दिया गया और पूरा क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। गेन परसेंट पूछा, सीधे सीधे गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। हम लोग ने यहां पर CP को कितना माना हुआ है, CP ही माना हुआ है। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमको SP माइनस CP करना पड़ेगा। तो पहले यहां पर हम लोग इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP माइनस CP। SP कितना है 6CP/5 माइनस CP कितना है, CP ही है। तो यहां से फिर आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू CP/5 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP और मल्टीप्लाई 100 रहेगा 5%, और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फ्लावर वेस इज 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। यहां पर आपका 6/5 दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5/6 दिया है। बाकी सेम स्टेप सब इसी तरह का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, उसने किसी एक अम्ब्रेला को अगर 336 रुपए में बेचा तो उसको 4% का लॉस होता है। तो यहां पर हमसे ये पूछ रहा है कि उसको वो कितने रुपए में बेचे, मतलब कि हमको एक नया सेलिंग प्राइस निकालना है ताकि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाए 4% हो जाए। तो यहां पर हमको इसका कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है। अगर कॉस्ट प्राइस पता होता तो तुरंत हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट को बहुत पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं, सॉल्व कर देते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस निकल आता। तो जब यहां पर अगर हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो हमको वो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ही यहां पर एक रिलेशन दे दिया। हमको यहां पर सेलिंग प्राइस पता है, लॉस परसेंट पता है, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो जैसे ही आपका यहां से कॉस्ट प्राइस आ जाए तो कॉस्ट प्राइस यहां पर आ जाएगा, फिर आप यहां से एक नया क्वेश्चन लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 में भी कुछ ऐसा ही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल आप पहले कर चुके हैं। यहां पर भी सेम वही चीज, होल ट्रांजैक्शन वाली बात हो रही है। तो होल ट्रांजैक्शन में आप बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिए कि कभी भी बात आए तो आपको हमेशा 3 केस बनाने। 3 केस कौन कौन से, फर्स्ट केस जिसमें उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो, फिर सेकंड केस भी उसमें उसको अलग से उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा, और फिर थर्ड केस में दोनों मिलाकर कॉस्ट प्राइस, दोनों मिलाकर सेलिंग प्राइस, और फिर उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल देंगे और आपका होल ट्रांजैक्शन वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे सबको समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 भी होल ट्रांजैक्शन वाला है। अब इसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 है। ये लास्ट के जो सेकंड 2 क्वेश्चन बचे में, आइए इनको देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि विनोद ने एक घड़ी अरुण को 12% प्रॉफिट पर बेची। तो विनोद ने किसको बेची, अरुण को, ठीक। और यही चीज फिर उसके बाद अरुण उसी घड़ी को किसको बेच देता है, मनोज को। तो क्या कह रहे हैं यहां पर कि विनोद ने अरुण को एक घड़ी प्रॉफिट परसेंट 12% गेन पर बेची। तो हमको ना तो विनोद का कॉस्ट प्राइस पता है, ना तो हमको विनोद का सेलिंग प्राइस पता है। तो जितना पता है हम उसको लिखते जा रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहा है अरुण ने उसी घड़ी को मनोज को 5% लॉस पर बेच दिया। तो अरुण ने उसी घड़ी को मनोज को बेचा कितने परसेंट लॉस पर, 5% लॉस पर। तो 5% लॉस पर बेचा। तो यहां पर हमको अभी तक भी अरुण का ना तो CP पता है ना तो SP पता है। फिर उसके बाद मनोज ने उस घड़ी के लिए 3990 रुपए चुकाए। मतलब कि मनोज को ये जो घड़ी पड़ी
वो कितने रुपए में पड़ी, 3990 रुपए में। तो बस यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि अगर मनोज को इस अरुण ने बेचा था तो अरुण जितने में बेचा होगा उतने में ही तो मनोज ने खरीदा होगा। तो अगर मनोज ने 3990 रुपए में खरीदा था तो फिर अरुण ने कितने रुपए में बेच रहा होगा, 3990 रुपए में बेच रहा होगा, है कि नहीं है। तो अब यहां पर हमको इसका एसपी पता चल गया, इसका लॉस पता चल गया। अब जैसे एसपी पता है, लॉस पता है, तो हम यहां पर क्या इसका सीपी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। तो फिर इसका सीपी निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 4200 रुपीज। तो अरुण ने कितने रुपए में खरीदा, 4200 रुपीज में, हो गया। अब अगर अरुण ने इतने रुपए में खरीदा तो फिर उसको बेचा विनोद ने था, तो मतलब कि विनोद ने कितने में बेच रहा होगा, 4200 रुपए में बेच रहा होगा। अब यहां पर इसका सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो क्या इसका कॉस्ट प्राइस ना निकल आएगा। तो आइए उसको भी निकाल लेते हैं, 7। तो यहां पर कितना आ गया कॉस्ट प्राइस, 3750, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 33, उसको देख लेते हैं। और उसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 34 है, आप उसको अपने मन से कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम अहमद है, उसने कोई एक प्लॉट खरीदा है, उसका कॉस्ट है उसका 4,80,000 का। उसने उस अपने प्लॉट का 2/5 हिस्सा जो बेचा उसको 6% लॉस पर बेचा, ठीक। फिर उसके बाद वो चाह रहा है कि उसको पूरा प्लॉट अब जितना बचा है उसको वो कितने रुपए में बेच दे कि उसको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहां पर सबसे पहली बात कि हमको 2/5 का इसका सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो पहले उसको निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हमको इसके सिर्फ 2/5 पार्ट का कॉस्ट प्राइस भी निकालना पड़ेगा। तो 2/5 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1,92,000। और हमने इसके प्लॉट के 2/5 पार्ट का सेलिंग प्राइस कितना मान लिया, x मान लिया। अब आइए इससे फिर वही चीज, लॉस परसेंट दिया है, एसपी दिया है, सीपी दिया है, इनके बीच में रिलेशन बना के क्या निकालेंगे यहां से, x की वैल्यू। तो आइए निकालते, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 रुपीज। तो इसने अपना 2/5 पार्ट कितने रुपए में बेचा, इतने रुपए में बेचा। अब उसके बाद आइए रिमेनिंग का निकाल लेते हैं, रिमेनिंग का क्या आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, 2/5 पार्ट हो गया था, टोटल 1 पार्ट माना जाता है या होता ही है, तो 1 में 2/5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/5। तो हमने उस बचे हुए हिस्से 3/5 को मान लिया कितने रुपए में सेल कर दिया, y रुपए में सेल कर दिया। तो यहां पर यही कह रहा है कि उस बचे हुए हिस्से को कितने % प्रॉफिट पर वो बेचे, मतलब कि हमको इस बचे हुए हिस्से का प्रॉफिट परसेंट निकालना है। लेकिन ये प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमको यहां पर एसपी भी नहीं पता। मतलब कहने का क्या है कि अगर हमको एसपी नहीं पता, प्रॉफिट परसेंट नहीं पता, तो दो चीज फिर एक इक्वेशन में कैसे आ जाएगी, नहीं आ सकती। तो इसके लिए उसने फिर एट लास्ट तीसरा होल ट्रांजैक्शन का लास्ट वाला पार्ट दे दिया कि उसने ओवरऑल 10% का प्रॉफिट दे दिया। तो ओवरऑल अगर 10% का प्रॉफिट है तो 10% यहां हो जाएगा। फिर इक्वल प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, यहां पर जो प्रॉफिट है या सॉरी प्रॉफिट की जगह एसपी माइनस सीपी आ जाएगा। तो जो एसपी होगा वो टोटल एसपी होगा। टोटल एसपी का मतलब कि उसने ओवरऑल कितने रुपए में उसको बेचा। तो पहले उसने उसको कितने रुपए में बेचा था, 18 ने उसको वाई रुपए में बेचा, तो मतलब प्लस वाई। तो एसपी माइनस सीपी, तो यहां पर सीपी कितना है, यही रहेगा। टोटल ओवरऑल का ये 10% प्रॉफिट दिया, तो इस वजह से यहां पर हम लोग ओवरऑल का ही रखेंगे। तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा, 48। तो जो सेकंड पार्ट उसने 3/5 वाला बेचा वो उसने कितने में बेचा, 47,520 रुपीज में। तब जाकर उसको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ। अब यहां से आप इसके बाद का बचा हुआ हिस्सा कर लीजिएगा क्या, कि आपको सेकंड पार्ट का एसपी पता है, फिर सेकंड पार्ट का सीपी पता है, आपको एसपी पता है, सीपी पता है, तो यहां से आपका फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। तो इसके बाद का आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 भी सेम टू सेम इसी तरह का है, उसमें भी आपको इसी तरह से करना है। और यहां से फिर इस तरह से आपकी पूरी यूनिट प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिनिश होती है। अब इसके बाद जो भी नया टॉपिक रहेगा तो उस नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।